बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास साहब के साथ हैं। नाजरीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में सबसे पहले तो JUI फे की जो भड़कें हैं, उन भड़कों के बारे में मैं बात करूंगी। आज जो कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के शायान शान नहीं है जेल के अंदर जाके वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें, इस पे बात करेंगे। शायान शान और इमरान खान विस मौलाना फजल रहमान, इनका कुछ किस तरह से क्या मुकाबला बनता भी है या नहीं बनता। दूसरी जानिब अमेरिका का जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के वो पाबंदी लगाना था, उस पाबंदी को अब हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बाकायदा तौर पर मोर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया जा रहा है। तो क्या वाकई इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? और अमेरिका की जानिब से ये लगाई जाने वाली पाबंदी क्या पहली बार लगाई गई है? माजी में आपको लेके चलूँगी, इसकी कुछ मिसालें भी हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कप्तान का जो स्टांस है, कप्तान क्या कहते हैं, अब एक हफ्ते तक के लिए इसको सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुलतवी किया गया। तमाम तफसीलात मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, वीलॉग में सबसे पहले तो बात करते हैं, वही हुआ है जिसका कल के वीलॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था, जिसका बड़ी हद तक इम्कान भी था कि ऐसा ही होगा। हनीफ अब्बासी समेत हुकूमत के कुछ और बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी अमेरिका की जानिब से जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी लगाई गई है, इसका मोर्द इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार देना ये कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन नहीं है, ऐसा होना था। और अमेरिका की जानिब से अभी जो हालिया जो रिसेंट पाबंदी लगाई गई है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर, इसकी कुछ तफसीलात हैं। ये बेसिकली अब जो इस पर तमाम तर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से भी, ये तमाम जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं आवाम की, उनकी तवज्जो वहाँ से हटाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। अब आवाम को किसी और तरफ तमाम तर ध्यान जो है आवाम का लगाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस वजह से ये कह रही हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये जो कहा जा रहा है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी है तशवीश है, लेकिन ये इतना बड़ा इसको इशू बनाकर बढ़ा चढ़ाकर जो बयान किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, थोड़ा अगर कुछ पस मंज़र में चले जाएं तो ये कई दहाइयों से ये सिलसिला जो है ये चलता चला आ रहा है। और हर 5 साल बाद तकरीबन अमेरिका की जानिब से इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, और ये पाबंदी जो है वो पहली बार नहीं लगाई गई है। और यहाँ फिर इस तरह से कहा जाए क्योंकि आखिरी बार ये पाबंदी लगाई गई है तो ये भी सरासर गलत होगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर पस मंज़र में थोड़ा सा लेके चलूँ आपको तो सबसे पहली जो पाबंदी थी वो 1998 में अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी। फिर पाबंदी लगाई गई अमेरिका की जानिब से 2003 में, 2003 के बाद फिर 2004, 2006, 2011 और उसके बाद 2020, और आखिरी जो पाबंदी लगाई गई है वो 2023 में अमेरिका की जानिब से लगाई गई है। और ये जो 2023 में जो आखिरी पाबंदी लगाई गई थी, इसका बेसिक जो पर्पस था वो था मिसाइलों के हसूल के सिलसिले में अमेरिकी जो इंटेंसिटी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम था, और 2023 में ये आखिरी पाबंदी थी। अब ये सिलसिला अब 2024 में पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल, इस पर पाबंदी लगाया जाना, और इसमें फिर 4 पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज, जिसमें कल के वीलॉग में मैंने तफसीलात आपको बताई थी कि एक इस्लामाबाद की और 3 बड़ी कंपनीज जो है वो कराची की हैं, जिन पर के अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई है। अभी इस पर भी उनकी जानिब से वजाहतें दी जा रही हैं जी, ये पाकिस्तान के जो मिसाइल इरादे जो हैं उन पर बहुत सारे सवालात उठाता था, और इस वजह से अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ये पाबंदी जो है ये लगाई गई है। बहरहाल अगर मौजूदा सूरत हाल में अब देखें हम तो इसका मोर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया जाना अपनी हुकूमत की जानिब से ऐसा होना था और ऐसा हो रहा है। इमरान खान के साहब जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही है। 1.5 घंटे से ज़्यादा थी मुलाकात जो थी। इसमें अली अमीन गंडापुर ने जो बाहर की सूरत हाल थी, बाहर के हालात थे, खान साहब को इसके तमाम तर सूरत हाल से ब्रीफ किया। और वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी ना, उसको वक्ती तौर पे कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कि खान साहब ने फिर कहा है, कल इतवार का रोज़ है, कल तक की डेडलाइन दी गई थी खान साहब की तरफ से, और कहा गया था कि 2 बड़े मुतालबात जो हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनको माना जाए। वो मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं, जैसे कि उसमें सियासी कैदियों की रिहाई थी, उसमें साथ ही साथ उसमें 9 मई था, और उसमें जो 26 नवंबर का डी चौक का जो ऑपरेशन था, इस पर शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। पहले तो 9 मई था, अब 26 नवंबर का ऑपरेशन भी है, और इस पर कप्तान का आज भी वही मौक़िफ़ है जो पहले दिन से था। कप्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनकी ज़ेर निगरानी कमेटी बनाई जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, और वो जुडिशल कमीशन जो है उस पर शफाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी करे और तहकीकात तमाम तो प्रूफ जैसे मिटा दिए गए थे, और अभी 26 नवंबर में भी वही सब किया जा रहा है। तो खान साहब कहते हैं कि ये मेरे 2 बड़े
बड़े मुतालबात हैं, इनको मान लिया जाए, और अगर मान लिया जाता है तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसका आगाज़ नहीं किया जाएगा। इसमें जो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ना इस तमाम तर सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से समझाया गया खान साहब को, और उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान को कि भी मौजूदा सूरत हाल में ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको सिर्फ 1 हफ्ते तक के लिए आप मुलतवी कर दें। आप देखें अगर हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मुनासिब इनका रद्द-ए-अमल सामने आता है हुकूमत का, तो फिर हम इसको डिले कर देते हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम सिविल नाफरमानी की बाकायदा तहरीक का आगाज़ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं यकीनन एक मंझे हुए एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के, उनकी जानिब से कप्तान को ये मशवरा दिया जाना, इस मशवरे को पॉजिटिवली देखना चाहिए। माजी में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, लीडरशिप की तरफ से भी ट्रोल इस वजह से किया जाता रहा है कि जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो बड़ों की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो ऑफर्स की जाती रही हैं, उन ऑफर्स में उनको बारहा उनको कहा गया कि भाई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कमांड तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, तुम जैसे चाहे पार्टी को चलाओ, इख्तियारात तुम्हें दे देते हैं, लेकिन तुम इमरान खान को छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी कप्तान का वो सच्चा सिपाही साबित हुआ, उसने साबित किया कि वाकई वो कप्तान के साथ है, इमरान खान के साथ है, और आज इसी वजह से वो कप्तान के साथ जेल में है। जेल के अंदर वो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उसने कप्तान का साथ नहीं छोड़ा है। और ऐसी मौजूदा सूरत हाल में अगर उनकी जानिब से कहा जा रहा है ना, महमूद खान अचकज़ई की तरफ से भी कहा गया है, उनको तो एक साइड पर रखते हैं, महमूद खान अचकज़ई का और शाह महमूद कुरैशी का कोई वो कंपैरिजन बनता नहीं है, ना ही मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, लेकिन ये मशवरा उन्होंने भी दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मशवरा खान साहब को दिया है, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने तो चूँकि जेल में रहे, खान साहब से बातें की उन्होंने, तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कि अभी 1 हफ्ते तक के लिए वक्ती तौर पर हम इसे डिले कर रहे हैं, इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को, और अगर हुकूमत की जानिब से हमें मुनासिब रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स सामने नहीं आता है तो फिर इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का हम बाकायदा आगाज़ कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाज़रीन ना सिर्फ ये मुज़ाकरा, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको मुअख्खर करने का कप्तान को मशवरा दिया है, बल्कि वो कहते हैं कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जो मुज़ाकरात हैं वो एक बड़ा अच्छा तरीका है, और जो सियासी जमातें होती हैं, समझदार सियासी जमातें, उनको मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। अब मुज़ाकरात की तरफ से फिर एक पॉजिटिव जेस्चर एक तरह से दे दिया गया है, लेकिन इस तमाम तर दौरानिए में JUI का मौक़िफ़ जो है वो मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँगी। JUI का जो मौक़िफ़ है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहा जा रहा था ना कि जेल के अंदर खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात के लिए, तो वो कह रहे हैं जी कि अभी JUI के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो कहते हैं जी कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी बानी की तरफ से भी कोई ऐसी ऑफ़र आई नहीं है, तो हम जेल में क्यों जाएँ। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का जेल में जाना उनके शायान शान नहीं है। अब बंदा उनसे जाके पूछे कि आपके साथ मदारिस के जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ठीक है स्ट्रेंथ है मौलाना साहब के साथ, मौलाना बाकी पाकिस्तान के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन अगर खान के साथ उनका मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इमरान खान के साथ सिर्फ मदारिस के बच्चे नहीं हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है, खान कितना मकबूल लीडर है ये सबके सामने है। और अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि मौजूदा सूरत हाल में कि भाई वो कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि शायान शान नहीं है, मौलाना फजल रहमान जेल में जाके इमरान खान के साथ मुलाकात करे, तो ये नहीं, वो कहते हैं अगर हमें इजाज़त मिले तो हम जा कर के, मैं यानी कि हम इमरान खान के साथ मुलाकात जेल के करने के लिए तैयार हैं। भाई आपको कौन कह रहा है, वो मौलाना फजल रहमान की बात हो रही थी, और मौलाना जो है यहाँ पर कप्तान को सोचना चाहिए, ये बड़ा एक सवाल है कि आज तक इमरान खान को देखना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा तहरीक इंसाफ को, और फिर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ दिया, फॉर्म 47 की हुकूमत का और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया, इमरान खान का साथ नहीं दिया। और वो मौलाना फजल रहमान जिससे आज तक 2 टके का फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को, तो ये किस बेस पे ये बातें कर रहे हैं। और ये कामरान मुर्तज़ा साहब जो है ना, पता नहीं किस खुशफहमी में ये बातें कर रहे हैं। ये अभी ऊपर से ये इस्टेब्लिशमेंट का एक इशारा हुआ ना, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो सर के बल चलते जाएंगे, जेल में जाएंगे और खान साहब से मुलाकात भी करेंगे, खान साहब से बात भी करेंगे, खान साहब से मुज़ाकरात भी करेंगे, और हर बात खान साहब की मानेंगे वो। तो ये बड़ी बड़ी भड़के मारना जो है ना, ये छोड़ दें। ये तमाम तर सूरत हाल है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के सिलसिले में PM के साथ उनकी
शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है। आप देखें वो उनको क्या लॉलीपॉप देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये जो अपोजिशन लीडरों के साथ इमरान खान मिलने की बात कर रहा है ना, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो अब जाहिर है वो मौलाना फजल रहमान साहब को राम तो करेंगे किसी ना किसी तरह से, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने इनको जिस तरह से वो लॉलीपॉप दिया था, अब एक कोई नया लॉलीपॉप देने का तरीका ढूंढा जा रहा है। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी फीडबैक की ज़रूरत है, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।